वंदे मातरम नेटवर्क 10 आप देख रहे हैं। साथ आपके मैं हूं मनीषा शर्मा। यूपी लाइव बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जमीन का लीज एग्रीमेंट आज होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में लीज एग्रीमेंट होगा। एएआई को ये एयरपोर्ट की जमीन सौंपी जाएगी। सरकार हवाई पट्टी को एयरपोर्ट में विकसित कर रही है। योगी सरकार ने 525 करोड़ रुपए की मंजूरी इस पूरे प्रोजेक्ट को दी थी। हवाई पट्टी को बड़े विमानों के लिए तैयार किया जा रहा है। तो विकास की तरफ और ज्यादा आगे बढ़ता हुआ उत्तर प्रदेश, क्योंकि हवाई पट्टी के लिए 525 करोड़ की मंजूरी दी थी और यहीं पर अब एयरपोर्ट का जो लीज एग्रीमेंट है जमीन का वो भी होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। आज एएआई को ये एयरपोर्ट की जमीन जो है वो सौंप दी जाएगी। सरकार हवाई पट्टी को एयरपोर्ट में विकसित कर रही है और योगी सरकार ने 525 करोड़ रुपए की मंजूरी भी इस पूरे प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए दी थी। तो बड़े विमानों के लिए पट्टी तैयार की जा रही है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में श्री राम एयरपोर्ट की जमीन भारतीय विमानपत्तन की प्राधिकरण को सौंप दी जाएगी। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जमीन का हस्तांतरण किया जाएगा। जानकारी के अनुसार श्री राम एयरपोर्ट अयोध्या के लिए राज्य सरकार ने 317.855 एकड़ भूमि खरीदी थी। तो पवन कुमार हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ज्यादा जानकारी वो हमें देंगे। पवन, तो आज एएआई को ये एयरपोर्ट की जमीन सौंपी जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इसमें मौजूद रहेंगे। क्या कुछ ताजा जानकारी और अपडेट आपके पास? जी मनीषा, मैं बता दूं कि अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विकास के लिए भूमि का लीज एग्रीमेंट आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में होगा और उसका एग्रीमेंट आज साइन किया जाना है। राज्य सरकार ने श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए 317.855 एकड़ भूमि अधिग्रहित की है और उसके लिए 527 करोड़ रुपए सरकार ने मंजूरी भी दे दी है। सारे पूरी तरीके से सारे अधिकारी, कर्मचारी और प्रशासन एयरपोर्ट को विकसित करने के लिए जो भी जरूरी चीजें हैं, जो भी अधिग्रहण करने के लिए किसानों को मुआवजा दिया जाना था, वो सारी दिक्कतें प्रशासन ने दूर कर ली है और आज फाइनली वो एग्रीमेंट हो जाएगा। लेकिन पवन, इससे जो बड़े विमान हैं अब वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे और उन्हीं के लिए हवाई पट्टी तैयार की जाएगी। और ऐसे में सुरक्षा के कितने इंतजाम रखे जाएंगे ताकि जो लैंडिंग है विमानों की वो एक सरल और सुगम तरीके से हो पाए? किस तरीके से इस पूरे प्रोजेक्ट को तैयार किया जाएगा? जी मनीषा, मैं बता दूं कि एयरपोर्ट की जो पहले हवाई पट्टी थी फैजाबाद, मतलब जो पुराना शहर का नाम था फैजाबाद में एक हवाई पट्टी थी जहां पे ट्रेनिंग के लिए हेलीकॉप्टर रखे गए थे। लेकिन अब वो विश्वविद्यालय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय से लेकर के और दर्शन नगर मेडिकल कॉलेज के पीछे तक पूरा एरिया लगभग 5 से 7 किलोमीटर जो है वो श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए अधिग्रहित कर लिया गया है। और शासन के अनुसार ये जो प्रशासनिक अधिकारी बताते हैं वो कहते हैं कि पूरी तरीके से और विश्वविद्यालय से लेकर के और मेडिकल कॉलेज तक चारों तरफ जो रिहायशी इलाके हैं उनको खाली करा लिया जा रहा है और पूरी भूमि अधिग्रहित करके वहाँ पे सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएंगे। पूरी दुनिया में श्री राम मंदिर बनने के बाद जो श्रद्धालुओं का आवागमन होगा उसको सुचारू रूप से सुनिश्चित कराने के लिए प्रशासन पूरी तरीके से व्यवस्था करने में जुटा हुआ है। शासन किसी भी तरीके से कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता सुरक्षा के मामले में, ताकि जो पर्यटक यहाँ पर आए कम से कम वो भी सुविधाओं के साथ हो और कम से कम उनके लिए जो यात्रा रहे वो भी सुगम रहे। और इसी तर्ज पर हवाई जो पट्टी है उसको अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का आकार देने का काम अब तेजी के साथ किया जा रहा है। पवन जी मनीषा, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि ये जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको एक तरीके का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए, विश्व स्तरीय का बनाने के लिए पूरी तरीके से शासन ने एड़ी से चोटी का जोर लगा रखा है और वो किसी तरीके से कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता। इसी तरीके से जो अयोध्या रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन को भी विश्व स्तरीय बनाया जा रहा है। तो जो भी विदेशी श्रद्धालु या पर्यटक अयोध्या आएंगे उनके लिए बहुत अद्भुत होगा और उन्हें किसी तरीके का सुविधा सामना ना करना पड़े। शासन और प्रशासन की पूरी कोशिश यही रहेगी। ठीक पवन, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए। तो श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जमीन का
आज लीज एग्रीमेंट होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर गोंडा से आपको बताएं, जहां पर गोंडा में लगातार योगी सरकार का बुलडोजर अपना काम करने में जुटा हुआ है। लगातार दूसरे दिन भी सरकारी जमीनों पर अवैध निर्माण करने वालों पर कार्रवाई करते हुए करनालगंज तहसील के परगना पहाड़ापुर में खलिहान की भूमि पर और जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाए गए भवन को बुलडोजर से तोड़ा गया। वहीं ग्राम विशंभरपुर में तालाब की 3 बीघा जमीन पर अवैध तरीके से बनाए गए निर्माण कार्य को भी बुलडोजर से ढहा दिया गया है और कब्जा मुक्त किया गया। वहीं अपर जिला अधिकारी ने इस दौरान ये बताया कि जिले में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई की जाएगी और इसके लिए सभी उप जिला अधिकारियों को सख्त निर्देश दे दिए गए हैं कि सरकारी जमीनों से अवैध कब्जे हटवाए जाएं। शासन और जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में जनपद के सरकारी जमीनों पर अवैध जो कब्जे किए जा रहे हैं और या जो निर्माण है, अवैध निर्माण है, उनको बुलडोजर लगा के ध्वस्त करने की कार्रवाई हमारी गतिमान है। तहसील सदर के गांव में रुद्रपुर बिसेन में नवीन पड़ती की भूमि पर, थाना धानेपुर के ग्राम विशंबरपुर में तालाब की भूमि पर, तहसील मनकापुर के ग्राम झिलाही में नवीन पड़ती की भूमि पर और इसी प्रकार तहसील करनेलगंज के ग्राम पहाड़ापुर में खलिहान की जमीन पर अवैध कब्जा का निर्माण कार्य कर लिया गया था, उसे ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई है। और वहीं बहराइच पुलिस ने सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। दरअसल पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 शातिर हत्यारे दोस्तों को मौके से गिरफ्तार किया है। वहीं जानकारी देते हुए अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अशोक सिंह ने ये बताया और जानकारी दी कि महिला के साथ युवक का संबंध था और इसी दौरान महिला युवक से शादी करने का दबाव बना रही थी और इसे लेकर पहले युवक ने अपने दोस्त के साथ मिलकर महिला को मिहीपुरवा बुलाया और अरहर के खेत में ले जाकर गला रेतकर उसकी हत्या कर दी गई। अभियुक्तों को इस बात का डर भी सता रहा था कि कहीं उसका 11 साल का बेटा घर जाकर कुछ बता न दे, जिसके डर से बच्चे को भी दूर ले जाकर जंगल में गला रेतकर उसकी हत्या कर दी गई। वहीं महिला का शव रुपईहीड़ा थाना क्षेत्र में नहर के किनारे बरामद हुआ है। वहीं सर्विलांस के माध्यम से पुलिस ने दोहरे हत्याकांड का खुलासा कर दोनों शातिर अभियुक्तों पर मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा है। बांदा से अगली खबर आपको बताएं, जहां पर पुलिस ने 5.5 घंटे के अंदर ही एक हत्या की वारदात का खुलासा किया है। दरअसल बताते चले कि प्रेस वार्ता में अपर पुलिस अधीक्षक लक्ष्मी निवास मिश्रा ने ये बताया कि नाबालिग दोस्त ने ही नाबालिग लड़के की हत्या की थी, जिसका खुलासा एसओजी टीम और थाना मटौद पुलिस ने कर दिया है। वहीं गिरफ्तार अभियुक्त से मृतक की जेब से लिया गया 500 रुपए भी बरामद किए गए हैं और हत्या की जानकारी देते हुए अपर पुलिस अधीक्षक ने ये बताया कि पैरों से गला दबाकर लड़के की हत्या की गई थी। फिलहाल मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को जेल भेजा है। एक 13 वर्षीय बालक कल शाम लगभग 8 बजे अपने घर से सामान लेने के लिए निकला था और गायब हो गया। इस संबंध में थाने पर गुमशुदगी दर्ज हुई थी। सुबह बच्चे का शव मिला। हमारी एसओजी की टीम, थाना मटौद, क्षेत्राधिकारी नगर की टीम ने तत्परतापूर्वक कार्रवाई करते हुए 5 घंटे के भीतर घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना कारित करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। घटना में लूटे गए 500 रुपए भी बरामद कर लिए गए। मुख्य उद्देश्य 500 रुपए बच्चे के पास था, उसी को लेने के लिए उसकी हत्या इसने की। पुराना विवाद 2 साल पहले इसकी दुकान पे इसने 850 रुपए की चोरी की थी, लेकिन उस घटना से इसका फिलहाल कोई लेना देना नहीं था। घटना 2 वर्ष पुरानी थी। और अब खबर सहारनपुर से आपको बताएं, जहां पर एडीजी जोन मेरठ ने शाकुंभरी देवी मेले का निरीक्षण किया। इसी मौके पर आईजी रेंज सहारनपुर और एसएसपी सहारनपुर आकाश तोमर भी मौजूद रहे। अपराधी की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए एडीजी जोन सहारनपुर पहुंचे और मां शाकुंभरी देवी पर चल रहे भव्य मेले का निरीक्षण किया। इसी दौरान उन्होंने तैनात पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। बताते चले कि गोरखनाथ मंदिर पर जब से यह हमला हुआ है, तभी से मंदिरों की सुरक्षा को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। जो भी धार्मिक कार्यक्रम प्रदेश में और राज्य में चल रही हैं, उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
यूपी की जेलों में बंद 135 कैदियों को रिहा किया गया है और इन कैदियों को अच्छा आचरण और अच्छा व्यवहार रखने के चलते रिहा कर दिया गया है। जिन कैदियों को रिहा किया गया है उनमें विकास, अरशद, रहमान, गौड, रिंकू सैनी और फैजान शामिल हैं। और वहीं दूसरी तरफ जौनपुर जिले से आपको खबर बताएं, जहां पर थाना बक्सा, बदलापुर, खुटहन और स्वाट की संयुक्त टीम के साथ पुलिस मुठभेड़ में 25,000 रुपए का इनामी और लूट का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है। वहीं इस दौरान बदमाश के कब्जे से तमंचा, कारतूस, चोरी की बाइक और लूट की नकदी बरामद कर ली गई है। बताते चले कि एसएसपी अजय कुमार साहनी की तरफ से अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में ही एसपी ग्रामीण के निर्देशन और सीओ सदर के कुशल पर्यवेक्षण में थाना बक्सा, बदलापुर, गुटहन और साथ ही स्वाट टीम की संयुक्त टीम के साथ मुठभेड़ हुई। जानकारी के मुताबिक पुलिस की टीम को रात में गश्त के दौरान मुखबिर से ही जानकारी प्राप्त हुई थी कि 3 शातिर लुटेरे जौनपुर की तरफ से बदलापुर की तरफ थाना प्रभारी बदलापुर, थाना प्रभारी गुटहन और स्वाट टीम की संयुक्त टीमें अपराधियों की धरपकड़ के लिए चेकिंग चला रही थी। इसी दौरान थाना बक्सा अंतर्गत सुजियामऊ रोड पर कुछ अपराधियों को संदिग्ध लोगों को रोकने पर उनके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई, जिसमें स्वाट टीम के बुलेट प्रूफ जैकेट पर उनके द्वारा चलाई गई गोली लगी। आत्मरक्षा में पुलिस टीम द्वारा फायरिंग की गई, जो एक अपराधी के पैर में लगी। मौके पर जाकर अपराधी को पकड़ा गया और उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम ब्रजेश गौतम निवासी गोठवा थाना महाराजगंज बताया और उसने बताया कि मेरे साथ 2 और साथी थे जो मौके का फ़ायदा उठा करके भाग गए, वो अभी नहीं मिल सके हैं। उसमें एक जो अभियुक्त है, अपराधी है, वो उसका सगा भाई है, उसकी तलाश की जा रही है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, बनी रहेगा नेटवर्क 10 के साथ। और वहीं अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मुठभेड़ के बाद 2 शातिर बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। तो बुलंदशहर से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ के बाद 2 शातिर बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। रिहान और सुहेल नाम के बदमाश हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है और दोनों पर हत्या, लूट और चोरी के कई और मामले भी दर्ज हैं। बदमाशों से चोरी की बाइक, भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। बुलंदशहर में बीती रात को ये मुठभेड़ हुई थी जिसमें 2 शातिर बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं और मुठभेड़ में रिहान और सुहेल नाम के 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है और रिहान पर नगर कोतवाली में लूट, हत्या और चोरी जैसी गंभीर वारदातों को अंजाम देने के मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं। वहीं बीती 6 अप्रैल को भी रिहान ने अपने साथी सुहेल के साथ नगर कोतवाली क्षेत्र में लूट की कोशिश की थी लेकिन नाकाम रहा। दोनों बदमाश पिछले काफी दिनों से वांछित चल रहे थे, फरार चल रहे थे। पुलिस इनकी लगातार तलाश कर रही थी। गिरफ्तार बदमाशों से चोरी की बाइक समेत भारी मात्रा में असलहा भी बरामद कर लिया गया है। और ये देखिए तस्वीरें, जिस तरीके से पुलिस के हाथ ये बड़ी सफलता लगी है। मुठभेड़ के बाद 2 शातिर बदमाशों को बुलंदशहर के रहने वाले हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और दोनों पर पहले से ही कई और मामले भी दर्ज हैं। हत्या, चोरी, लूट जैसी संगीन मामलों पर पहले से ही इन पर एफआईआर दर्ज है। बीती रात थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में एक पुलिस मुठभेड़ में कोतवाली नगर का कुख्यात अपराधी रेहान कुरैशी क्रॉस फायरिंग में घायल हुआ है। उसके कब्जे से मोटरसाइकिल, तमंचा, कारतूस आदि बरामद हुए हैं। इसका दूसरा साथी सुहेल जो मौके से भागने में सफल हो गया था, सुबह लगभग 5 बजे के आसपास गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय यह है कि रेहान कुरैशी पर 1 दर्जन के आसपास मुकदमे हैं, जिसमें हत्या, लूट, मारपीट, 307 आदि के मुकदमे पूर्व से दर्ज हैं। जानकारी ये मिली थी कि रात में लगभग 9:30 बजे के आसपास ई रिक्शा पर जा रहे किसी व्यापारी को लूटने का प्रयास इस गिरोह के द्वारा किया गया।
और चोरी जैसे संगीन मामले दर्ज हैं बुलंदशहर में मुठभेड़, और इस मुठभेड़ में 2 शातिर बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं और रिहान और सुहेल नाम के 2 बदमाश हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। तो निश्चित तौर पर पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। तो पुलिस मुठभेड़ में, पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई बुलंदशहर में, जिसमें पुलिस के हाथ ये बड़ी सफलता लगी है और रिहान और सुहेल नाम के 2 बदमाश इस पूरे प्रकरण में, इस पूरे मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किए गए हैं। तो बुलंदशहर से एक खबर आपको बता रही हैं, जहां पहले ही इन दोनों बदमाशों के इन दोनों बदमाशों पर पहले ही लूट, चोरी और हत्या जैसे संगीन आरोप लगे हैं और इन्हीं आरोपों में ये वांछित भी चल रहे थे, फरार चल रहे थे, जिनकी लगातार पुलिस को तलाश थी और आखिरकार मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में दोनों बदमाशों को धर दबोचा गया। तो दोनों पर हत्या, लूट और चोरी जैसे कई और मामले भी दर्ज थे। बताते चले कि बुलंदशहर में एक और वारदात को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे लेकिन नाकाम रहे और दोनों जो साथी हैं, जो दोस्त हैं, वो कई वारदातों को अंजाम पहले भी दे चुके हैं। तो बदमाश और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई थी और 2 बदमाशों को पुलिस ने धर दबोचा है। और चलिए फिलहाल यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। खबरों की तरफ रुख करते हैं। आगे बात करेंगे नोएडा की, जहां पर नोएडा पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह के नेतृत्व में जिले में चेकिंग अभियान चलाया गया। इसी दौरान संदिग्ध व्यक्तियों को रोककर उनसे पूछताछ भी की गई। वहीं दूसरी ओर सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने वाले व्यक्तियों की चेकिंग भी की गई। तो संदिग्ध व्यक्तियों से पुलिस ने पूछताछ की है। और वहीं मुरादाबाद से अगली खबर आपको बताएं, जहां पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की टीम ने छापेमार कार्रवाई करते हुए भगवंत सिंह डिग्री कॉलेज में नकल गैंग का पर्दाफाश किया है और इसी दौरान मौके से 15 विद्यार्थियों की हाई स्कूल अंग्रेजी की परीक्षा लिखते हुए 23 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल वहीं पर 3 बाल उपचारी को निगरानी में लेकर 15 उत्तर पुस्तिकाएं, 22 मोबाइल फोन और कुछ फोटोस्टेट प्रश्न पत्रों की कॉपी भी बरामद कर ली गई है। वहीं इस पूरे मामले में जिलाधिकारी डीएम का ये कहना है कि सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जिन लोगों की संलिप्तता इस पूरे मामले में पाई गई है उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। पूरे मामले की जांच की जा रही है, जिसमें कुल 26 लोगों के नाम सामने आए हैं। खालसा में है ठाकुरद्वारा थाने के अंतर्गत। यहाँ के बारे में प्रातःकाल सूचना मिली दूरभाष पर कि यहाँ पर जो डिग्री कॉलेज है वहाँ पर कुछ लोगों की कापियाँ लिखी जा रही हैं। इस सूचना पर DIOS और उनके साथ जो फ्लाइंग स्क्वाड टीम थी वो मौके पर तत्काल पहुंची और वहाँ पर जाने पर पाया गया कि वहाँ पर एक कमरे में 15 बच्चों की 15 कापियाँ लिखी जा रही थी और वो लोग थे जो परीक्षार्थी नहीं, और वहाँ पर इन सभी लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस मौके पर पहुँचकर इन सभी लोगों को गिरफ्तार किया है और जो भी इसमें अभियुक्त हैं उन सबके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जा रही, प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही और जो इसमें दोषी होंगे, जो गैंग बनाकर इस तरह का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ निश्चित रूप से हम इस बात को भी प्रोसेस करेंगे कि क्या NSA की कार्रवाई के लिए इनके लिए उपयुक्त तो नहीं है। अगर ऐसा उपयुक्त पाया जाता है तो उस कार्रवाई को भी करने में कोई हिच नहीं होगी।